वेलकम टू जलसा घर द म्यूज़िक रूम। जलसा घर में हम मिलते हैं उन लोगों से जिनकी ज़िंदगी में म्यूज़िक की बहुत इम्पोर्टेंस है। इसी तरह हमारे साथ आज मौजूद हैं इमरान अली, जो कि एक कंपोज़र हैं, म्यूज़िशियन हैं, प्रोड्यूसर हैं। तो मिलते हैं इमरान अली से। जी इमरान अली, कैसे हैं आप? वेलकम टू जलसा घर। थैंक यू। हम बात करेंगे कुछ आपके जो सफ़र है म्यूज़िक का, जो इतना लंबा आपने अरसा गुजारा है म्यूज़िक इंडस्ट्री में और इतना नाम है आपका, तो कुछ उस सफ़र की बात करेंगे। तो शुरुआत में आप टिपिकल सवाल से करती हूँ कि जी बचपन में कहाँ से शुरुआत हुई, कि कोई इंस्पिरेशन थी, कोई घर में किसी को देख के आपको शौक़ हुआ, तो किस तरह ये शुरू हुआ? देखिए, ये टिपिकल जो सवाल है उसका जवाब बिल्कुल ही टिपिकल है। बिल्कुल ही टिपिकल है, क्योंकि कोई भी ऐसा हादसा किसी की ज़िंदगी में नहीं होता कि अचानक कोई काम शुरू कर दे। ऑलमोस्ट म्यूज़िक हो, एक्टिंग हो, कोई भी फाइन आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, वो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो अपनी एक इंस्पिरेशन ब्लड में लेके पैदा होता है। उसके बगैर वो कर ही नहीं सकता ये काम। और अगर उसको रोका भी जाए या उसको मौका दिया भी जाए या ना भी दिया जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली जो है वो बचपन से ही होता है म्यूज़िक या कोई भी आर्ट जो है बचपन से ही होता है। तो मेरा भी हादसा तो कोई नहीं है, वही जो सबके साथ होता है वही मेरे साथ भी हुआ है कि म्यूज़िक का शौक़ हमेशा से सुनने का। तकरीबन 16-17 साल की एज में मैंने जो है वो अचानक किसी को जो है ना एक शो में बजाते हुए देखा ना, जैसे बजाते हैं लाइव शो में, तो वो वहाँ से मुझे बड़ा अजीब सा लगा वो सुन के। हाँ। कि म्यूज़िक को जब सामने से सुना तो रिलेट तो बहुत ज़्यादा करता था म्यूज़िक से मैं, तो वो जब सामने सुना तो बहुत ही ज़्यादा गिटार और ये और कीबोर्ड बज रहे हैं, एक बंदा गाना गा रहा है, एक लड़की गाना गा रही है, तो इट वॉज अ शादी शो। तो वहाँ से मुझे जो है ना, जब वो गैप ऐप लिया उन्होंने, तो जाके इंस्ट्रूमेंट को गौर से देख रहा था। हाँ। मैं कि क्या है, एक हाथ मारा ट्रिंग करके आवाज़ आई, तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड कि यार ये बड़ा अच्छा है। तो घर में आके फिर जब 2-4 दिन ये गुजरे ये वो, उसके बाद तो मैंने अम्मी से कहा कि भाई मुझे तो म्यूज़िक करना है। अच्छा, तो कोई रेजिस्टेंस तो नहीं शो हुई वहाँ से? अच्छा, मेरी अम्मी तो बहुत म्यूज़िक लवर थी। अच्छा, तो हैं बल्कि, तो मैंने कहा मुझे तो म्यूज़िक करना है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, करो। मैंने कहा वो तो करो तो सही। हाँ। लेकिन पर कैसे? कह रहा नहीं बेटा, ये सवाल तो आप मुझसे ना करें कि कैसे, ये आप जाने, आपका काम जाने कैसे करें। हमारे ही जो पड़ोस में ना उस वक्त एक बहुत बड़े कंपोज़र रहते थे, थोड़ा सा 1-2 ब्लॉक छोड़ के, और पता था मुझे कि वो वहाँ पे रहते हैं। ही वॉज अ वेरी फेमस कंपोज़र, करीम शाहबुद्दीन नाम था उनका। तो उनके पास मैंने वही रेगुलर जिस तरह बच्चे क्लास लेते हैं उस तरह मैंने क्लास लेना शुरू किया बच्चों की तरह। 2-3 साल तो मेरे गुजर गए थे, एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट। अच्छा, तो कोई शुरू में कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह ख़रीदा, कोई जिसमें प्रैक्टिस हो? हाँ, ये भी एक है कि इंस्ट्रूमेंट ख़रीदने के सच्ची बात पैसे नहीं थे इतने। तो वो बड़ा एक जो है ना प्रॉब्लम ये होता था कि जो सीख के आते थे प्रैक्टिस कहाँ करेंगे। और मैं सीखता था पियानो। अच्छा। तो फिर किसी तरह पैसे जमा करके कुछ करके अम्मी को फोर्स करके ये वो उन्होंने मुझे कीबोर्ड दिलाया, उसको भी 2-3 साल लग गए। अच्छा। तो 2-3 साल इस तरह जब गुजर गए तो 4-5 साल भी इसी तरह गुजर गए कि कभी क्लास में जाना फिर ना जाना, फिर क्लास छोड़ दी, ऐसे ही उनसे मिलने चले जाना। लोग बैठे होते थे, सिंगर्स बैठे होते थे, वो अपनी कॉम्पोजिशन कर रहे होते थे टीवी के लिए फलाना ये वो। तो आई यूज्ड टू जस्ट सिट देयर एंड वॉच। और थोड़ा बहुत बजाना मुझे थोड़ा बहुत आ गया था वो सब। तो ये आपको ड्यूरिंग आपकी जो म्यूज़िकल क्लास होती थी उस वक्त आपको ये आइडिया हो गया था कि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट गाने की तरफ होगा या मैं प्ले करूँगा चीज़ें या मैं कंपोज करूँगा? आइडिया हो गया होगा आपको उस वक्त, या आपके उस्ताद ने आपको कुछ कहा होगा इस बारे में? हाँ, अप्रिशिएट तो वो करते थे कि यू आर अ गुड म्यूजिशियन, यू कैन बिकम अ गुड म्यूजिशियन। सो मैं उस वक्त तो मेरे जहन में सिर्फ एज ए म्यूजिशियन काम करने का इरादा था। एक दिन उन्होंने मुझे जो है वो अचानक कहा कि हम जा रहे हैं रिकॉर्डिंग पे, तो तुम चलो मेरे साथ ऐसे। तो मैं वैसे ही उनके पास रिकॉर्डिंग में साथ उनके चला गया एक दिन ना वो। और उस ज़माने में वो रिकॉर्डिंग में आपको बता दूं कि दोबारा जब शुरू हुआ था नीलाम घर, वो उसकी रिकॉर्डिंग थी उनकी। तो मैं चला गया रिकॉर्डिंग पे। अच्छा, इस तरह फिर जाना शुरू कर दिया रिकॉर्डिंग्स पे मैंने। उस रिकॉर्डिंग्स पे जो है ना फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ होने लगा था
तो फिर उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग पे बजाने का भी चांस देना शुरू कर दिया. सो आई बिकेम अ सेशन म्यूजिशियन, काइंड ऑफ जो सेशंस करते थे. अच्छा. लेकिन वो बड़ा डिफ़िकल्ट दौर था और डिफ़िकल्ट काम था. बड़े सीनियर अच्छे म्यूजिशियन, मेरा कोई काम नहीं था उसमें. बहरहाल जब वो शुरू हुआ सेशन म्यूजिशियन का, एक आध चांस मिला ये वो, तो मैं तो कुछ भी नहीं, बस करते 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 आई वन डे आई बिकेम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. दैन तो जब प्रोफेशनल म्यूजिशियन बन गया और जब पैसे मिलना शुरू हुए तो बहुत ही एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई उसकी. एक्साइटमेंट बढ़ गई जब पैसे मिलना शुरू हुए. उसी के इंस्ट्रूमेंट खरीदने शुरू कर दिए, फिर प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट खरीदे. तो मतलब आपको देखा जाए तो आपको मौका मिला परफॉर्म करने का और आपके जो आपको एटमॉस्फेयर मिला जो आपको बिल्कुल. चाहिए था, एक म्यूजिशियन को चाहिए होता है. बिल्कुल ना, डिस्करेजमेंट कहीं से नहीं मिली. ये बहुत अच्छी बात है. घर से भी सपोर्ट बहुत आता तो है. सबसे पहले इमरान कौन सा गाना आपने कंपोज किया, कुछ याद है आपको? ये तो फिर बहुत बात की बात है. अच्छा. पहले तो मैं और कंपोजर्स के लिए बजाना शुरू किया. अच्छा, पाकिस्तान के हर बड़े कंपोज़र के लिए, हर बड़े म्यूजिशियन के लिए मैंने सेशंस करना शुरू किए और फिर मैं अच्छा खासा बजाने लगा था. तो जब सेशन शुरू हुए तो उसमें सीखने का भी बहुत ज़्यादा मौका मिला. तो वो एक पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू हो गई. एज भी हो गई इतनी कि 25-26 साल के हो गए. तो और फिर दिन रात रिकॉर्डिंग का चक्कर, ये वो. तो मैं कितने गाने कंपोज कर लिए इमरान अभी तक? एक दिन ये भी हुआ कि जब मैं सेशंस बजाता रहा तो फिर मुझे एडवर्टाइजिंग के लिए जो कंपोजर्स थे ना, एडवर्टाइजिंग में इन होने के बाद एक दिन अचानक जिनके लिए मैं काम करता था, जो मेन मेरे काम करने वाले थे, जो मुझे बुलाते थे, एक दिन रिकॉर्डिंग पे कॉल किया मुझे उन लोगों ने और मैं गया वहाँ पे ये वो. तो मैं तो उन्हें बताया कि यार मैं तो अभी मेरे आज या आखिरी कमर्शियल कल मैं जा रहा हूँ. अच्छा. तो मैंने कहा चले जा भाई, बड़ी अच्छी बात है. वो अमेरिका चले गए. अच्छा, वो चले गए तो जो क्लाइंट काम कर रहे थे ना, उनका हमारे 3-4 दिन के बाद एक और भी कमर्शियल है. अच्छा, बड़ी अच्छी जान पहचान और ये सब कुछ हो जाते. और मुझ पे वो भी करते थे कि यार ये बड़ा अच्छा बजाता है लड़का और ये बड़ा अच्छा करता है. तो उन्होंने मुझे कहा कि नेक्स्ट जिंगल मेरा तुम ही कर देना, एज ए कंपोज़र कर देना. मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो जा रहे हैं. तो वो जो है ना, वहाँ से एज ए एक टर्न अराउंड हुआ कि एज ए म्यूजिशियन के काम करने के साथ साथ एज ए कंपोज़र काम करने का मुझे मौका दिया. खुद ही मिल गया. तो मेरा जो पहला कमर्शियल था वो हिट हो गया. कौन सा था इमरान?